हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CGPSC ABCD के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन और भूस्थलाकृतियाँ का जो भाग लेकर आ रहे हैं। इससे पहले कि हमने 3 भाग कंप्लीट कर लिया, ये चौथा और आखिरी विभाग है, ठीक है, जो है दंडकारण्य का पठार। क्योंकि हम शुरू में ही हम बताए थे या डिस्कस किए थे कि छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है वो 4 भौतिक विभागों के रूप में किया जाता है, ठीक है, जिसमें से हमने 3 भागों को हमने कंप्लीट कर लिया है और ये चौथा और आखिरी विभाग है जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो में हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो MCQ के माध्यम से करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है CGPSC का प्री और मेंस की दृष्टि से। साथ ही CG व्यापम का कोई सा भी एग्ज़ाम होता है, चाहे CGSI का एग्ज़ाम हो या फिर कोई सा भी CG का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उन सभी की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला प्रश्न है कि दंडकारण्य का पठार कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, ठीक है ना, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 21,863 वर्ग किलोमीटर, 6,208 वर्ग किलोमीटर, 68,064 वर्ग किलोमीटर या फिर 39,060 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हालांकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो दंडकारण्य का पठार है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का नक्शा अगर आप देखे होंगे तो उसका जो दक्षिणी भाग है, ठीक है ना, दक्षिणी भाग वो पूरा दंडकारण्य के पठार के अंदर में आता है, ठीक है। और इस दंडकारण्य का जो पठार है उसका क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 28.91% है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 28.91% में फैला हुआ है। वहीं अगर 21,863 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो ये पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है उसका क्षेत्रफल है, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है उसका क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, जो कि कितना था, ये 16.16% में फैला हुआ था, ठीक है। ये सब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। और 6,208 वर्ग किलोमीटर जो है ये है जशपुर सामरी पाट का क्षेत्रफल दिया हो, ठीक है, जशपुर सामरी पाट प्रदेश जो है उसका क्षेत्रफल दिया गया है। और ये छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 4.59% में, और ये 68,064 वर्ग किलोमीटर है, जो कि ये सबसे बड़ा भूभाग दिखाई दे रहा होगा, ये जो है छत्तीसगढ़ के मैदान का है, ठीक है, या फिर इसी को कहते हैं महानदी बेसिन, ठीक है, जो कि कुल छत्तीसगढ़ का अकेले ही ये 50.34 भाग में या प्रतिशत भाग में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये था पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दंडकारण्य के पठार के बारे में निम्नलिखित में से असत्य की पहचान करना है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें सत्य की असत्य क्या पूछा है उसके बारे में जरूर देखें। और मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन जो ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसमें क्या असत्य है वो पहचानना है। पहला कि इसमें पश्चिम में कोरापुट पठार एवं शबरी नदी स्थित है, क्या सही है क्या। देखिए पहली बात तो ये जो आपको दिख रहा है नीचे जो शेडिंग किया गया है लाइन से, ठीक है, ये जो है दंडकारण्य का पठार है, ठीक है, ये महानदी बेसिन, ये जशपुर सामरी पाट, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है, ये पूरा जो है क्या है दंडकारण्य का पठार दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका पश्चिम में कोरापुट पठार और शबरी नदी है क्या, नहीं, ठीक है, ये गलत है। पहला जो है वही असत्य है, मतलब यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो ये पश्चिम में नहीं बोलेंगे, ठीक है, कोरापुट का पठार और जो शबरी नदी है वो छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्सा में है, ठीक है, इस साइड में, ठीक है। कोरापुट का पठार जो है ये उड़ीसा के भाग में भी कुछ फैला हुआ नज़र आता है, ठीक है, उड़ीसा में भी है। और उड़ीसा में तो ज़्यादातर जो कहाँ है, उड़ीसा के अंदर ही है। कुछ भाग जो है वो क्या है, कोरापुट पठार का वो छोटा सा इधर छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। और शबरी नदी भी जो है वो इसी इधर ही फैला हुआ है, ठीक है ना, इधर ही, ठीक है। तो ये पहला ही हमारा असत्य है। तो आप क्या कहेंगे कि इसके पूर्व में, पश्चिम की जगह अगर ये पूर्व होता तो ये कथन भी सत्य होता, इसके पूर्व में कोरापुट का पठार और शबरी नदी स्थित है, ठीक है। दूसरा, यह आर्कियन शैल एवं धारवाड़ शैल समूह के चट्टानों से बना है, बिल्कुल सही है, ठीक है, आर्कियन और धारवाड़ शैल से, क्योंकि इस क्षेत्र में लोहा, टीन,
ठीक है। ये सारे चीज़ जो है पर्याप्त मात्रा में इधर मिलते हैं, जो कि धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दंडकारण्य का जो क्षेत्र है इसमें आर्कियन एवं धारवाड़ शैल समूह, जो कि प्राचीन शैल समूह है, वो इधर से प्राप्त होता है। तीसरा, यह छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य में फैला। बिल्कुल सही है, क्योंकि दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में ही बस नहीं है, ये नीचे जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है, साथ में ये उड़ीसा वाला क्षेत्र में भी फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ के अंदर भी फैला हुआ है और तेलंगाना में भी फैला हुआ है। ये सब के सब जो आसपास का जो 4 राज्य आपको दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, इन चारों राज्यों में दंडकारण्य का पठार फैला हुआ है। और चौथा, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, जो कि नंदीराज है। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले भी हम देखे थे कि जो दंडकारण्य का पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है बैलाडीला के पहाड़ी में नजर आएगा। ठीक है, और ये जो नंदीराज है इस बैलाडीला पहाड़ी में ही है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1210 मीटर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1210 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, बैलाडीला दिया है, अगर नंदीराज नहीं दिया है तो आप बैलाडीला को टिक मारेंगे। ठीक है, अगर नंदीराज दिया है तो नंदीराज को मार सकते हैं, क्योंकि ये बैलाडीला की पहाड़ी है जो कि दंडकारण्य क्षेत्र में स्थित है, और इस बैलाडीला पहाड़ी में ही ये नंदीराज चोटी है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। ये देखो, ये जो है छत्तीसगढ़ का दूसरा, ठीक है ना, ये जो नंदीराज जो है ये पूरे छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1210 मीटर। वहीं अगर पहला तो आपको पता ही है कि जसपुर शामरी पाठ के अंदर है गौरलाटा, जो कि 1225 मीटर ऊंची है। ठीक है ना, और ये अगर आपसे पूछ दे कि दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आपको मानना है नंदीराज। लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ की दूसरी बोलेगा तो क्या होगा, तब नंदीराज होगा, नहीं तो पहला तो गौरलाटा आता है। ठीक है ना, ये था प्रश्न क्रमांक 2। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूस्थलाकृति कांकेर जिले में स्थित नहीं है। ठीक है ना, कांकेर में नहीं है, कौन सा बताना है। ठीक है, रावघाट की पहाड़ी, गढ़िया पहाड़, मलाज कुंडम की पहाड़ी और केशकाल घाटी, इसमें से कौन सा जो है ये कहाँ पे कांकेर में स्थित नहीं है बोला। देखिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केशकाल घाटी। ये केशकाल घाटी कांकेर में नहीं है, ये कहाँ है, कोंडागांव में। ठीक है, कहाँ है, कोंडागांव जिले में। जबकि ये शुरू के 3 है, रावघाट की पहाड़ी, गढ़िया पहाड़ और मलाज कुंडम की पहाड़ी, ये तीनों के तीनों कांकेर में ही स्थित है। ठीक है, ये जो आपको रावघाट की पहाड़ी दिख रहा है, ये कहाँ है, कांकेर जिले में है, और इससे इस क्षेत्र में या फिर रावघाट की पहाड़ी में लोहे के 6 निक्षेप प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लोहे के कितने, 6 निक्षेप प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से जो लौह अयस्क प्राप्त होता है उसका यूज भिलाई स्टील प्लांट के अंदर किया जाता है। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट में जो लोहे की आपूर्ति होती है वो कहाँ से होती है, तो रावघाट की पहाड़ी से होती है। ठीक है ना, ये जो गढ़िया पहाड़ है ये भी कांकेर के अंदर है। ठीक है, कांकेर के अंदर है, और यहाँ पे प्रतिवर्ष गढ़िया महोत्सव भी मनाया जाता है, याद रखना है आपको। इस वीडियो के अंदर या फिर इससे पहले की जो इस सीरीज़ में मैंने जितना भी पहाड़ियों का नाम बताया वो कौन से ज़िले में, किस क्षेत्र में, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमेशा मैच करने के लिए इन पहाड़ियों को एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, जो मलाज कुंड की पहाड़ी है ये भी कांकेर में ही है। ठीक है ना, कांकेर में ही है, और जो दूध नदी जो है जिसके किनारे कांकेर स्थित है, तो उस दूध नदी का जो उद्गम है, ठीक है, वो मलाज कुंड की पहाड़ी से ही होता है। ठीक है ना, कहाँ से, जो मलाज कुंड की पहाड़ी है उसी से दूध नदी का उद्गम भी होता है। मलाज कुंडम जलप्रपात भी है जो कि कांकेर जिले में ही है, मलाज कुंडम जलप्रपात। ठीक है, इतना सारा चीज। और केशकाल घाटी के बारे में क्या कि ये कोंडागांव में है। ठीक है, केशकाल घाटी के बारे में और भी आगे जानेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो अलग से ही मैं एक क्वेश्चन बना के रखा हूँ। तो देखिए, ये जो केशकाल घाटी है ये कहाँ है, कोंडागांव में है। आप बस एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जो केशकाल घाटी है उसमें 12 एकदम खतरनाक मोड़ है। ठीक है ना, 12 मोड़ इसमें एग्जाम में एक बार पूछा गया कि इसमें कितने मोड़ हैं, तो 12 मोड़ है। ठीक है ना, देखिए कांकेर जिले में अगर और देखना है तो एक और पहाड़ी का नाम याद रखिएगा, आरी डोंगरी।
ठीक है। आरी डोंगरी की जो पहाड़ी है ये भी कांकेर जिले में ही स्थित है, ठीक है। कांकेर जिले का जो भानु प्रताप जो तहसील है, ठीक है ना, भानु प्रतापपुर, ठीक है, प्रतापपुर जो तहसील है उसी में स्थित है। और ये जो आरी डोंगरी है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, लौह अयस्क, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। चौथा प्रश्न है, देखिए आ गया केशकाल घाटी का प्रश्न। केशकाल घाटी के बारे में क्या सत्य है? देखिए ये सभी क्वेश्चन मैं खुद तैयार किया हूँ, ठीक है ना, ये कोई से बुक में आपको एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं अच्छे से तो आपका ये जो चैप्टर है जो प्राकृतिक विभाजन वाला वो आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो केशकाल घाटी के बारे में क्या सत्य है वो बताना है। इसे बस्तर का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। यह गोदावरी और महानदी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। इसके बाद तीसरा है, इस घाटी में मुख्यतः लौह अयस्क प्राप्त होता है। इसमें से कौन सा जो है सत्य है? वहाँ पे 4 यहाँ पे कथन दिया गया है। ए केवल 1 सत्य, केवल 2 सत्य, 1 और 2 सत्य, डी 1 2 3 तीनों सत्य, ठीक है। तो इसमें आपको लगेगा कि यहाँ पे तीनों सत्य है, बट इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है कि 1 और 2 बस सत्य है, ठीक है। जो केशकाल घाटी है उसको बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, नो डाउट ये सही है। दूसरा, ये जो केशकाल घाटी है ये गोदावरी नदी और महानदी अपवाह तंत्र जो है उसका विभाजक का, जल विभाजक का कार्य करता है, ये भी सही है। परंतु यहाँ से जो मुख्यतः लौह अयस्क नहीं प्राप्त होता। केशकाल की घाटी है, यहाँ से मुख्य रूप से बॉक्साइट प्राप्त होता है, ठीक है। मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? बॉक्साइट प्राप्त होता है, इतना आपको याद होना चाहिए। देखिए जो केशकाल घाटी है जो कि कहाँ है? कोंडागांव में, कोंडागांव जिले के अंदर है। इस केशकाल घाटी को 2 भाग में आप बांट सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा नॉलेज में फैक्ट इंक्लूड करता हूँ कि केशकाल घाटी को 2 भाग में आप बांट सकते हो। एक जो है तेलिन घाटी कह लीजिए, ठीक है, तेलिन घाटी। यहाँ पर तेलिन माता का मंदिर है, ठीक है ना। तेलिन घाटी में तेलिन माता का मंदिर है, ठीक है। और दूसरा जो हम यहाँ पे ले सकते हैं, दूसरे को हम ले सकते हैं केशकाल घाटी, केशकाल घाटी दूसरा। पहला तेलिन घाटी, दूसरा केशकाल घाटी। ये जो है छत्तीसगढ़ का जल विभाजक की तरह कार्य करता है। देखिए क्यों? क्योंकि इसके ये जो केशकाल घाटी का जो पर्वत है ना, ये महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी अपवाह तंत्र के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। महानदी और गोदावरी अपवाह तंत्र के बीच में जल विभाजक का कौन कार्य करता है? केशकाल घाटी कहता है। क्योंकि ये केशकाल घाटी के कारण ही ना, जो केशकाल घाटी है, ऐसे मान लो, ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। ये जो केशकाल घाटी है, इस केशकाल घाटी की वजह से ही जो इस घाटी के उत्तर में जो भाग है, इसकी नदियाँ जो है ये ऊपर की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि महानदी बेसिन में या छत्तीसगढ़ के मैदान में जितनी भी नदियाँ होती हैं, इस केशकाल घाटी के कारण ही ये सभी उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं, जबकि इसके दक्षिण में स्थित जितनी भी नदियाँ हैं वो नीचे की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। मतलब आप कह सकते हो कि जो केशकाल घाटी है वो महानदी बेसिन और जो गोदावरी बेसिन है या गोदावरी अपवाह तंत्र, उन दोनों के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। जो इंद्रावती नदी जो है वो जो दक्षिण की ओर बहने लगता है उसका कारण क्या है? केशकाल घाटी ही है। और जो महानदी है वो उत्तर की ओर बहने लगता है उसका कारण भी केशकाल घाटी ही है। इस केशकाल घाटी को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फूलों की घाटी के नाम से किसको जाना जाता है? केशकाल घाटी को, ठीक है। और इसमें 12 मोड़ है, वो तो मैं पहले ही बता चुका था, ठीक है, केशकाल घाटी के अंदर। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि दंडकारण्य के पठार में स्थित निम्न पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित का सही क्रम की पहचान करें, ठीक है। यहाँ पे 4 पहाड़ियों का नाम दिया गया है, इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है, ठीक है। मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे देखते आना है, इधर से इधर, कि कौन सी पहाड़ी जो है उत्तर में है, उसके बाद दक्षिण में, ऐसे पहचान करना, और सुमेलित कौन सा वो बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, अबूझमाड़ की पहाड़ी, आरी डोंगरी पहाड़ी, रावघाट की पहाड़ी और बैलाडीला पहाड़ी। देखिए बैलाडीला की पहाड़ी जो है ये दंतेवाड़ा में है। अगर आपको जिले का
नक्शा भी आपको अगर अच्छे से याद है कि वो कहाँ पे है तो आप अच्छे से फिर भी पहचान लेंगे कुछ तो, ठीक है। ये बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में पड़ेगा। अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है ये हमको नारायणपुर के अंदर मिलेगा, ठीक है, नारायणपुर के अंदर। और बाकी जो आरी डोंगरी है ये कांकेर में, अभी जस्ट पीछे देखें। और जो राव घाट की पहाड़ी है ये भी कहाँ है, कांकेर के अंदर ही है, ठीक है। तो अब इन सबको अब ध्यान से अगर मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ऊपर में आपको मिलेगा कांकेर के अंदर का ये आरी डोंगरी, ठीक है, सबसे उत्तर में आरी डोंगरी मिलेगा, ठीक है। आरी डोंगरी के नीचे जब आएंगे आप तब यहाँ पे आपको राव घाट की पहाड़ी मिलेगी, ठीक है। राव घाट की पहाड़ी के बाद जब नीचे फिर आएंगे तो आपको मिलेगा नारायणपुर के अंदर अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी। और सबसे नीचे इधर आप आएंगे तो आपको दंतेवाड़ा में मिलेगा बैलाडीला की पहाड़ी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पहाड़ी जो है किधर स्थित है, उसका सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप अरेंज करें, ठीक है। तो सबसे पहले आरी डोंगरी, आरी डोंगरी कहाँ, दूसरा नंबर पे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा 2, इसके बाद राव घाट की पहाड़ी मतलब 3, इसके बाद आएगा अबूझमाड़ की पहाड़ी मतलब 1, और सबसे लास्ट में आएगा जो बैलाडीला की पहाड़ी जो कि सबसे दक्षिण की ओर मिलेगा। तो 2, 3, 1, 4 जो हमारा सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छठवां प्रश्न है कि अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में विचार करें, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ से जो 4 कथन दिया है इसमें हमको बताना है कि कौन कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला कि सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है, ठीक है। अबूझमाड़ की पहाड़ी में, कहाँ है अबूझमाड़ की पहाड़ी, तो ये नारायणपुर जिले में पड़ेगा, ठीक है, नारायणपुर जिले में। और वास्तव में यहाँ पे सर्वाधिक छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो नारायणपुर के अबूझमाड़ की पहाड़ी में होती है, ठीक है। और ये इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। तो ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, इस पहाड़ी में स्थित चिल्फी घाटी में सर्वोच्च किस्म के सागौन प्राप्त होते हैं। नहीं, ये जो है गलत है, क्योंकि जो चिल्फी घाटी की बात कर रहा हूँ, ये चिल्फी घाटी जो है अबूझमाड़ की पहाड़ी में है ही नहीं। ये चिल्फी घाटी जो है ये कवर्धा में स्थित है, ठीक है ना। चिल्फी घाटी कहाँ है, कवर्धा या फिर कबीरधाम जिले में। जो अगर यहाँ पे चिल्फी घाटी की जगह अगर खुरसेल घाटी होता, ठीक है, क्योंकि अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है उसमें चिल्फी घाटी नहीं बल्कि क्या है, खुरसेल घाटी है, ठीक है, खुरसेल की घाटी। और इस खुरसेल घाटी के अंदर जो है एकदम सर्वोत्तम किस्म के सागौन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये खुरसेल घाटी यहाँ पे होना चाहिए, चिल्फी घाटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चिल्फी घाटी कहाँ है, कवर्धा में है। और यहाँ से साल वृक्ष प्राप्त होते हैं, ठीक है, साल वृक्ष, अच्छे किस्म के साल वृक्ष प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि साल वनों का द्वीप किसको कहा जाता है, ठीक है, साल वनों का द्वीप, तो आपको मानना है बस्तर, ठीक है, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, ठीक है। लेकिन सर्वोत्तम किस्म के सागौन कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो अबूझमाड़ पहाड़ी में स्थित खुरसेल घाटी से सर्वोत्तम किस्म के सागौन प्राप्त होते हैं। यहीं जो एक चिल्फी घाटी है वो कहाँ है, कवर्धा में, और वहाँ से साल वृक्ष प्राप्त होते हैं अच्छे किस्म के, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, इस क्षेत्र में जाटलूर नदी में नैसर्गिक रूप से मगरमच्छ प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अबूझमाड़ की पहाड़ी में जाटलूर नदी है जिसमें मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो 1 और 3 सही है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अबूझमाड़ का मतलब क्या होता है, अनजान पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है ना। अबूझमाड़ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, अनजान पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, अनजान पर्वतीय क्षेत्र। जो अबूझमाड़ है, ठीक है, यहाँ से आपको अगर शैल अगर की हम बात करें तो यहाँ से ग्रेनाइट और नीस मिलेगा, ठीक है, ग्रेनाइट और नीस, नाइस भी कई बार से पढ़ते हैं तो दोनों लिख लीजिएगा, ग्रेनाइट और नीस आपको प्राप्त होगा कहाँ से, अबूझमाड़ की पहाड़ी से, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ और देख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये अबूझमाड़ की पहाड़ी है, ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी है। तो इसके उत्तर में आपको कोटरी नदी मिलेगा, ठीक है,
अबूझमाड़ पहाड़ी के उत्तर में आपको क्या मिलेगा, कोटरी नदी, ठीक है। और अगर दक्षिण में इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी, ठीक है ना। अच्छा, ये जो अबूझमाड़ का पहाड़ी है ऐसे, ये तो उत्तर हो गया, ये वाला पार्ट पूर्व हो गया, तो इसके उत्तर और पूर्व में यहाँ पर कहीं पे, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे आपको मिलेगा राव घाट की पहाड़ी, जो कि कांकेर में है, ठीक है। ये आपको पता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अबूझमाड़ पहाड़ी के किस दिशा में राव घाट की पहाड़ी मिलेगा, तो ये मिलेगा उत्तर पूर्व दिशा के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। इतना चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, ये जो इसके पूर्व में अगर बात करेंगे ना, तो एक नदी प्रवाह होती है जिसको कहते हैं बोर्डिंग नदी, बोर्डिंग नदी। और ये जो बोर्डिंग नदी है वो इंद्रावती की सहायक नदी है, ठीक है। क्या बताया कि जो अबूझमाड़ है इसके उत्तर में कोटरी नदी, इसके दक्षिण में इंद्रावती नदी बहती है, पूर्व में बोर्डिंग नदी मिलेगा, और ये बोर्डिंग नदी इंद्रावती की सहायक नदी है, और उत्तर पूर्व में रावघाट की पहाड़ी मिलती है, ठीक है ना। ये था प्रश्न क्रमांक 6। चलिए 7वें में बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है कि बैलाडीला की पहाड़ी के बारे में असत्य कथनों की पहचान करें, कि कौन सा कथन जो है असत्य है, ठीक है। देखते हैं, यह पुरातन शैली दक्कन ट्रैप से निर्मित है क्या? नहीं, पहला वाला ही असत्य मिल गया, ठीक है, क्योंकि बैलाडीला की जो पहाड़ी है वो दक्कन ट्रैप से नहीं बल्कि आर्कियन और धारवाड़ से बना हुआ है, ठीक है। शुरू में भी हम इसको डिस्कस किए पहला या दूसरा क्वेश्चन में, तो ये आर्कियन और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसी से बना हुआ है, क्योंकि इस पहाड़ी में क्या मिलता है हमको, लोहा मिलता है, टीन मिलता है, ठीक है, कोरंडम मिलेगा, ये सब, और ये सब जो है धारवाड़ की चट्टानों से मिलता है। इसलिए ये कहेंगे कि बैलाडीला की पहाड़ी में दक्कन ट्रैप नहीं बल्कि आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरा, इस पहाड़ी में स्थित नंदीराज छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है, ये 1210 मीटर ऊंची है, और बैलाडीला की पहाड़ी में ही यह नंदीराज है, ठीक है। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ की, पूरे छत्तीसगढ़ की दूसरी और दक्षिण छत्तीसगढ़ की जो है सबसे ऊंची चोटी के अंदर आएगा, ठीक है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क का 14 निक्षेप प्राप्त हुआ है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। दूसरा वाला भी ये सही था, ठीक है, 14 निक्षेप प्राप्त हुए। देखिए, यहाँ से जो लौह अयस्क प्राप्त होता है वो एकदम उत्तम किस्म के होते हैं, ठीक है, उत्तम किस्म के लौह अयस्क प्राप्त होते हैं जो कि हेमेटाइट होते हैं, हेमेटाइट अयस्क, ठीक है, जिसकी शुद्धता 60 से 70% तक होता है, ठीक है। चौथा है, लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान भेजा जाता है, ये भी सही है, ठीक है। मतलब हमारा जो असत्य था केवल कथन नंबर 1 जो था वो असत्य था, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां प्रश्न है कि गोलापल्ली की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, हमको बताना है। गोलापल्ली की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा या फिर सुकमा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है, आप वीडियो को पॉज करके खुद दें, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर है सुकमा, ठीक है। सुकमा के अंदर ही गोलापल्ली की पहाड़ी है, ठीक है। सुकमा का जो कोंटा तहसील है ना, कोंटा तहसील, तो कोंटा तहसील के दक्षिण में जो है ये गोलापल्ली की पहाड़ी है, ठीक है। वहीं अगर बीजापुर के कुछ पहाड़ियों का नाम याद रखिएगा, आपने सुना भी होगा, अलबक्का की पहाड़ी, ठीक है, अलबक्का की पहाड़ी हो गया, फिर अलबामा की पहाड़ी, अलबक्का अलबामा पहाड़ी, ठीक है, उसूर की पहाड़ी, ठीक है, उसूर पहाड़ी, ये सभी के सभी जो तीनों मैं बताया क्या है, बीजापुर के अंदर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 8। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असुमेलित कौन कौन सा है। एक साइड जो है जल विभाजक या पर्वत पहाड़ी का नाम दिया है, दूसरा जो है विशेष, मतलब वो कौन कौन से या नदियों को, कौन कौन सी नदी को विभाजित करने का कार्य करता है, ठीक है, उनके प्रवाह क्षेत्र को विभाजित करने का कार्य करता है। देखते हैं, ठीक है। तो इसमें असुमेलित की पहचान करना है, ठीक है। केशकाल पर्वत, अभी थोड़ा देर पहले हम देखे थे कि केशकाल पर्वत किसके बीच में, महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है क्या, ठीक है। तो हम इसको सही भी ले सकते हैं, ठीक है ना। केवल विशेष नदी के लिए अगर देखा जाए तो इंद्रावती और महानदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है, लेकिन पूरा अपवाह क्षेत्र की अगर बात करोगे तो महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी अपवाह तंत्र,
ठीक है। इन दोनों अपवाह तंत्रों के मध्य जल विभाजक का काम कौन करता है? केशकाल करता है। परंतु यहाँ पे दो नदी विशेष को दिया, इसलिए जो पहला कथन है उसको हमको सही लेना पड़ेगा कि ये वाला जो है सुमेलित है। ठीक है, महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक का कार्य केशकाल पर्वत करता है। ठीक है। दूसरा, मैकल पर्वत, ये शिवनाथ और नर्मदा के बीच में करता है कि नहीं? ये वाला जो है असुमेलित है, क्योंकि यह शिवनाथ और नर्मदा नहीं, वैनगंगा नदी के मध्य करता है। ठीक है, शिवनाथ नदी और जो वैनगंगा नदी जो है महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, महाराष्ट्र में। तो ये शिवनाथ और वैनगंगा नदी के मध्य विभाजन का कार्य कौन करता है? मैकल पर्वत करता है। तो दूसरा जो है हमारा असुमेलित था। देवगढ़ की पहाड़ी जो है ये गोपद और रिहंद नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, ठीक है। और जो कैमूर पर्वत श्रृंखला जो है वो सोन, गंगा और महानदी अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, जो कि असुमेलित था। तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, नर्मदा की जगह वैनगंगा नदी कर लेंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10, 10वां प्रश्न है कि कौन कौन सा कथन सुमेलित है। ठीक है, कौन कौन सा कथन सुमेलित है। ठीक है ना, हमको ये बताना है। एक ठो बस लीजिए, यहाँ पे 4 कथन दिया गया, मतलब ABCD, इसमें से बताना है कि कौन कौन सा सुमेलित है। यहाँ पे ठीक है, कौन कौन सा कथन भी चलेगा। यहाँ पे हमारे पास 6 कथन दिया है, बोल लीजिए कि मतलब 6, एक सूची 1 दिया जिसमें पहाड़ी और चोटी, और दूसरा जो है कौन से क्षेत्र में या फिर किस जिला में है वो दिया है, और कौन कौन सा इसमें सुमेलित है उसको पहचान करने के बाद हमको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। धारी डोंगर महासमुंद में है क्या? जी हाँ, ये सही है। ठीक है, जो धारी डोंगर है, पर्वत जो है, चोटी जो है, पहाड़ी है, वो महासमुंद के अंदर है, तो पहला वाला सही है। ठीक है, तो पहला यहाँ है, पहला यहाँ, ये दोनों में नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आरी डोंगर कहाँ है? कांकेर के अंदर है, मैं पहले भी बता चुका था, तो ये दूसरा वाला भी सही है। तो 1 2 सही है, इसमें केवल 1 2। ठीक है, अभी भी ठीक है। बड़े डोंगर, क्या बड़े डोंगर नारायणपुर में है क्या? जी नहीं, ये गलत है। ठीक है, बड़े डोंगर कहाँ मिलेगा आपको? ये बड़े डोंगर जो है ये कोंडागांव में मिलेगा। ठीक है, बड़े डोंगर कहाँ? कोंडागांव के अंदर मिलेगा, नारायणपुर के अंदर नहीं मिलेगा। छोटे डोंगर आपको कोंडागांव में नहीं, ये छोटे डोंगर जो है ये नारायणपुर में है। ठीक है, बड़े डोंगर कोंडागांव में, छोटे डोंगर नारायणपुर में, मतलब ये दोनों जो है वो भी गलत था। 1 2 अभी तक सही मिला हमको। ठीक है, 3 और 4 गलत था। 5वां, मांझी डोंगर कहाँ है? दंतेवाड़ा में है क्या? नहीं, ये गलत है। मांझी डोंगर जो है वो बस्तर में है। ठीक है, मांझी डोंगर कहाँ? बस्तर में। दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा, बिल्कुल सही है। ठीक है, दल्हा पहाड़ जो है वो जांजगीर चांपा के अंदर स्थित है। तो 1 2 और 6 हमारा सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है और जो ए है वो गलत है। ठीक है, तो ये पहाड़ियों को आप जिला वाइज आप याद करके रखेंगे कि कौन से जिले में स्थित है। ठीक है ना, तो ये था टोटल दंडकारण्य के पठार के बारे में जानकारी। आप थोड़ा बहुत एड ऑन और कर लेंगे, क्योंकि आप कोई ना कोई बुक तो फॉलो करते ही होंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो बुक फॉलो करते हैं उससे आप इसको और एड ऑन करके अपना इस जो टॉपिक है उसको अपग्रेड करेंगे। तो यहाँ पे ये 4 भागों के साथ, ठीक है, 4, ये चौथा भाग था, ये चारों भागों के साथ जो हमारा टॉपिक था छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, वो हम चारों को हमने कंप्लीट कर लिया। पहला जो था उसमें हमने देखा था जशपुर सामरी पाठ। ठीक है, पहला भाग में जशपुर सामरी पाठ देखे थे। दूसरा में हमने देखा था पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, जो तीसरा भाग आया था उसमें हमने देखा था महानदी बेसिन। ठीक है, और जो चौथा भाग अभी हमने देखा क्या, वो दंडकारण्य का पठार। इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन और भूस्थलाकृतियां वाला जो चैप्टर था यहाँ पे मैं फिनिश मानता हूँ। तो आप अभी भी एक बार पढ़ लें, इसी टाइप के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लें, और जब भी एग्ज़ाम आपका होगा तो आप वीडियो को आप स्पीड बढ़ा के 2 गुना या 1.5 गुना करके आप इसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।